तो तमाम सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। जो पॉलिटिकल वॉइड थी जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, 10 साल हो गए, बहुत बड़ा अरसा होता है 10 साल। और 10 साल किसी भी जगह पर जो है अगर इस तरह से पॉलिटिकल सरगर्मियां न हो तो वहां पर कई चीज़ें जो है, कई डिस्ट्रप्शंस होते हैं, जो कि हमने जम्मू कश्मीर में होते हुए देखी। हालांकि बार बार दावा किया गया कि एलजी इंतजामिया ने बहुत से काम किए हैं, बावजूद इसके कि लोगों की अपनी नुमाइंदगी नहीं थी, लोगों के अपने चुने हुए लोग नहीं थे, इसकी जिसका मुतालबा जो है लोग भी कर रहे थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी कर रहे थे। अब वो पूरे होने जा रही है। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है, जिस तरह से तमाम पार्टियां सामने आ रही है, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर जारी किया, अब अपनी पार्टी ने आज अपना मंशूर जारी किया। दोनों का मंशूर देख के आपको क्या लगता है, क्या है दोनों का एजेंडा? देखें, ये एक तो वाटरशेड मोमेंट है अभी, क्योंकि 10 साल बाद जैसे आपने कहा कि इलेक्शंस होने वाली हैं, और पिछले 5 साल से तो नुमाइंदगी प्रैक्टिकली थी नहीं। जी। एक एलजी ऑफिस से सारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से कर रही थी, जिसमें लोकल पार्टिसिपेशन या लोकल फीडबैक प्रैक्टिकली जीरो था। जो मन करता था वो हो रहा था। उस चीज जी। को ब्रेक करने लग गया है ये इलेक्शन पे फोकस जो है वो फोकस, अगर आप देखेंगे तो एक जनरलाइज फोकस जो होना चाहिए वो दोनों ही पार्टीज उस चीज को देख नहीं रही है। विच व्हाट इज इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ क्या है इज वो कि जनरलाइज्ड फोकस, क्या यू है? हैव टू, जो फोकस होना चाहिए इट शुड बी टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बैक इनटू द सिस्टम। हम्म। आप दोनों मैनिफेस्टोज को आप देख लें, वहां पर कहीं पे भी जो रियलिस्टिकली अप्रोच नहीं दी गई भी है। एक रियलिस्टिक अप्रोच की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि दैट देयर इज अ विजन। देखिए, 200 यूनिट एक कहता है, एक 500 यूनिट कहता है। माय क्वेश्चन टू देम इज हाउ डू यू वांट टू डू इट, बिकॉज खजाने तो खाली हैं सर। तो सो आपके प्लीज पास सेल समथिंग विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपके पास आपका क्या है इस टाइम कि पे यू हैव टू क्योंकि जनरेट दी, आई बिलीव एक मिनट, मुन्ना, जस्ट अ मोमेंट। आई बिलीव जो एक मैं आपको आपको आइडिया देना चाहता हूं कि एग्जैक्टली जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। द फीडबैक शुड कम फ्रॉम पीपल। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे कि क्या माफिया राज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज दैट इज हाउ योर इकोनॉमिक सिस्टम इज। दरबार मुख को रेस्टोरेशन के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, दैट्स अ इकोनॉमिक बैकग्राउंड बैकबोन। जब ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ के एक से टाइम पर आपके ऊपर प्रेशराइज भी किया जाता है। आपको दी चैनलाइजेशन ऑफ सिस्टम हैज टू बी अलाउड। आप कहीं आपने जब आपने अपनी सरकार में आपने जाना, जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहला चैलेंज है वो पिछले 5 साल में जो कानून पास किए गए थे, जिनके ऊपर जिनकी वजह से एक किस्म का कंप्लीट अनरेस्ट हो गया है सिस्टम में, और पूरी पूरी यूनिक आइडेंटिटी जो जम्मू कश्मीर की वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसको रिस्टोर करने के लिए क्या एफर्ट किया जाएगा वो कहीं नहीं लिखा गया। ठीक, तो आप कह रहे हैं कि चाहे अपनी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जो देखिए, मंशूर हाँ, की बिकॉज उम्मीद थी। डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। कोई भी गवर्नमेंट होगी वो डेवलपमेंट करेगी ही करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिकल बनेगा ही बनेगा। पॉलिटिकल एजेंडा मेन होना चाहिए था, ऐसा आपका कहना है। हमारे Political, साथ Jammu and Kashmir is a politically sensitive area. It needs a political agenda. Also, it needs one thing which is very important. That is that the party should be interested in restoring the confidence among the people. विश्वास होना चाहिए ना एडमिन सिस्टम के अंदर। ठीक, हमारे यहाँ साथ पर और लोगों के अंदर खास मेहमान एक आरएस पठानिया साहब, बीजेपी लीडर, जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी। क्या कहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना मंशूर जारी किया, आज अपनी पार्टी ने किया, और साथ ये जो लफ्ज जोड़ चुके हैं वो अपने मंशूर का जब मीडिया से खिताब कर रहे थे, कहा कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं थे, हम बीजेपी के साथ होंगे भी नहीं। टोन चेंज अपनी पार्टी में, क्या कहेंगे इस पे? जी मुनव्वर, जैसा कि सबके ध्यान में है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनावी सरगर्मी तेज है, और इन चुनावी सरगर्मियों के चलते मैनिफेस्टो घोषणा पत्र का जिसे कहते हैं सीजन, वो भी बड़े जोरों शोरों पे है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली गलतियों से, गलतियां करना ह्यूमन है, लेकिन गलतियों को रिपीट करना वो अपने आप में बहुत बड़ी हिमाकत है, बहुत बड़ी जिसे कहते हैं बचपन है। और अंग्रेजी में अगर कहें कि दैट इज मिड समर मैडनेस के नाम से कहा जाता है। तो जी। जिस तरीके से, जिस मौजू के साथ, जिस एक 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 जिसे कहते हैं माहौल के साथ, जिस बैकग्राउंड के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो उतारा, ये अपनी पार्टी ने उतारा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जमीनी सतह से और कहीं ना कहीं संविधान की जो धारा है उससे, कहीं ना कहीं कानून की जो परमिसिबिलिटी उससे बहुत दूर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की अगर शॉर्ट में अगर आप बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि भारत और पाकिस्तान में जिसे कहते हैं वार्ता की बात करें। अरे भाई, आप तो एक स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी है, आप एक
यू कैन नॉट गिव सरमन टू भारत सरकार। ये तो एक विपक्षी एक जिसे कहते हैं फॉरेन रिलेशंस तो पर वो कह रहे हैं कि एनकरेज करेंगे, देयर शुड बी अ डायलॉग। they cannot encourage they cannot encourage they cannot encourage they if कम से कम वो कैसे करें, वी विल रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव नॉट सेड, दिस इज प्योरली मिसलीडिंग। और टीएसए को निकालेंगे, फलाने को निकालेंगे, अरे जितने भी जो सिविल लिबर्टीज को कंटेन करने वाले जो कानून है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल ऐसे में कुछ जम्मू वादे कश्मीर अपनी में पार्टी के मंशूर में भी है। वो भी कह रहे हैं कि जो नौजवान, जो बच्चे जो है जेलों में बंद है, जो संगीन जराइम में नहीं है, उनको भी हम रिहा करेंगे। ये मेजरली ये पॉइंट्स जो है दोनों के ही मैनिफेस्टो में, इस पर क्या कहेंगे? बड़े बड़े साफ स्पष्टों में भारत जो है इट इज बीइंग रन बाय ए ब्लॉक लॉ। कोई अगर जेल में अगर अंदर है, कल को केजरीवाल जी अंदर हैं, तो उसमें लिए से कहते हैं जाब्ता, एक मैकेनिज्म, एक टकोर के बाहर आने का जाब्ता और मैकेनिज्म। पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्पीच करके या घोषणा पत्र लेके जिसे कहते हैं लोगों को जेल से बाहर निकाल नहीं सकती। हाँ, इन्हें जवाब देना होगा क्या बात है यहाँ पे इतने नंबर ऑफ स्टोन पेल्टर्स, व्हाट इज द रीजन इतने बड़े ऑफ टेररिज्म के जिसे कहते हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे, इस पर जवाब जानेंगे। हमारे साथ कांग्रेस लीडर नम्रता शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है मैम आपका। नम्रता जी आपके पास पठानिया साहब आऊंगी, इसके बाद आपके पास आऊंगी। नम्रता जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने अपना मंशूर जारी किया, उस पर सबसे पहले आपका कमेंट जानना चाहूंगी। जो हमने कल एनसी का देखा है, अपनी पार्टी का तो मैंने अभी देखा नहीं है, खैर उनका क्या मंशूर देखना। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी पार्टी जो भी अपना मंशूर जारी करती है, उसके पब्लिक के कंसर्न्स कितने हैं, लोग उसी को मुझे लगता है देखते हैं। आज की डेट में बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर, वो क्या मैनिफेस्टो लेके आएंगे? उनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था कि वो यूटी बनाएंगे। तो उनका मैनिफेस्टो कुछ और कहता है, वो कुछ और कहते हैं। देखने वाला ये रहेगा कि बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में क्या देती है, वो लोगों को क्या देती है। ठीक है, ये बात जो है हम पठानिया साहब से पूछेंगे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में मेन एजेंडा क्या होगा। पर आप मुझे ये बताएं कांग्रेस का मेन एजेंडा क्या होगा? पॉसिबिलिटी इस बात की कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि एनसी और पीडीपी के साथ हो सकता है कांग्रेस आ जाए। एनसी ने तो अपना मंशूर दे दिया, वो कहते हैं 370 35A हमारा मेन एजेंडा है। कांग्रेस का क्या है? देखिए, कांग्रेस जो है, आज हमारी जो मीटिंग है, आज राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कश्मीर पहुंचे हैं और इसी अलायंस पे चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में उभर के आएगी। जिस तरह से आज लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, तमाम लीडरशिप आप देखिए 1-2 दिन में जिस तरह से ज्वाइन एक बल्क करेगा कांग्रेस को, वो अपने आप एक विजन लेके आया है कि कांग्रेस ही है जो इस स्टेट को आगे लेके जा सकती है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकती है। और जो पिछले 10 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर में जो बेड़ा गर्क जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस 10 वर्षों के अंदर, उसका कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। पठानिया साहब क्या कहेंगे इस बात पर, क्या कहेंगे? और बीजेपी का मेन एजेंडा मैनिफेस्टो का क्या हो सकता है? जी मुनजा, आपके ध्यान में बता दूं, आपको पता भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसका मैं सदस्य हूं और कोऑर्डिनेटर हूं। पूरे जम्मू कश्मीर में हमने एक डिटेल्ड एक्सरसाइज की है। हर जिला में, हर खित्ता में, हर इलाका में जाके हमने हर शोबा, हर तबका, हर जिसे कहते हैं एक धर्म, जात या लोगों से जिसे कहते हैं इससे बालातर होकर लोगों से एक बड़ा डिटेल्ड इंटरेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड समय में लोगों के साथ एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है, लोगों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की है, लोगों के मन की बात समझने की कोशिश की है। और आज बड़े विश्वास के साथ, बड़े जिसे कहते हैं दृढ़ संकल्प के साथ बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो मुझे लगता है अगले 2 से 3 दिन में आउट हो जाएगा। अभी तो वो एक सीक्रेट है, लेकिन मैंने कहा कि समाज का कोई भी शोभा, जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना या जम्मू कश्मीर का कोई भी खित्ता इससे अछूता नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर को नई दिशा देने वाला भारतीय जनता पार्टी का घोषणा। चले ठीक, वो तो जब मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा तब हर हाल उस पर भी चर्चा होगी और आपसे बात करेंगे हम पठानिया साहब उस पर भी। आदित्य जी के पास आना चाहूंगी। आदित्य जी, बहरहाल चुनावी माहौल है, तो ऐसे माहौल में जो है कुछ लोग जो है पार्टी छोड़कर जाते हैं, नए लोग, नए चेहरे भी जो है पार्टी में शामिल होते हैं। पीडीपी के साथ इस वक्त वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। नए लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, कई ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो पहले आप ही के साथ जुड़े हुए थे, पर किन्हीं वजहों की वजह से वो जो है आपकी पार्टी छोड़ गए थे, वापस आ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं ये कह के कि जो सीनियर
लोग हैं पीडीपी में या जो जिन्होंने बहुत काम किया है, उनको जो है अकाउंट में नहीं लिया जा रहा है, उनसे बात नहीं की जा रही, उनको कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है। सुहेल बुखारी ने रिजाइन कर दिया ये कह के, इस पर क्या कहेंगे? देखें, इलेक्शन का सीजन है एक किस्म से, तो ये इस वक्त पे ये सब कुछ होता है। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, पार्टी शिफ्ट होती है। देखे, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो 90 कॉन्स्टिट्यूंसी पे 90 लोग ही इलेक्शन लड़ पाएंगे। एट टाइम्स पार्टी इज द लार्जर कॉज फॉर विच यू हैव टू फाइट। तो कई बार हो जाती है कि कई बार एट टाइम्स पीपल अंडरस्टैंड, या उनकी एस्पिरेशंस ऐसी होती हैं जो मे बी अदर देन पार्टी होती हैं या अबव पार्टी होती हैं। तो दैट्स देयर ओन पर्सनल कॉल। लेकिन पॉलिटिक्स है, इसके अंदर कोई आप शिफ्ट कर सकते हैं पार्टी टू पार्टी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। एंड इलेक्शन के मौके वक्त पे होती हैं। अब लोग हमारी पार्टी में भी तो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें कोई एज सच कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो देयर इज नथिंग टू बी एज इम्पोर्टेंट, बिकॉज बीजेपी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी से निकल रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस से निकल रहे हैं। हालांकि इस वक्त पे अपनी पार्टी से लोग निकल रहे हैं, और ये लोग इस टाइम पे जो लोग ज्वाइन हमें पीडीपी में वापस कर रहे हैं, वो लोग हैं जो उन 40 लोग थे जो लोग किसी एक रीजन या दूसरे रीजन की वजह से पिछले 5 साल से पीडीपी में ऑर्गेनाइज्ड मैनर अटैक किया गया था पीडीपी पे, और उस अटैक के बाद ये लोगों को किसी को प्रेशराइज करके कुछ ना कुछ किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ दीज पीपल वांट टू कम बैक एंड गेट चैनलाइज्ड, बिकॉज इनको ये बात रियलाइज हो गई है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एटलीस्ट इन कश्मीर, देयर आर ओनली 2 पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। So third, fourth, and because third, fourth teams जो parties आई भी, they were basically the B teams of BJP। ठीक, और ये बात बीजेपी के खुद भी लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पर आपका कमेंट? इसमें कोई बात और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई अपनी पार्टी टेक्स एन अप्रोच अभी टू जिन दैट। BC टीम्स की हम बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी कह रही है कि वो कभी नहीं, मेरे को वही बात समझ नहीं आती है कि मतलब कि इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है अगर अपनी पार्टी बी टीम है बीजेपी की। बीजेपी शुड टेक प्राउड मोमेंट अबाउट इट, एंड इफ आइडियोलॉजिकली अपनी पार्टी एंड But now they have बीजेपी backed from that statement and they say they were never with BJP. पठानिया साहब, आपका how can they say that? In the Lok Sabha elections, we saw how they fought together. खुद जाके अमित शाह जी ने कहा कि हम यहाँ अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। They cannot deny that. और आज एक और बहुत बड़ी बात हुई है, इंजीनियर राशिद जी को बेल मिली है। तो ये यहाँ जो हवाला ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, जिन पे यूएपीए लगा है, उन्हें बेल मिलती है, लेकिन जिन पे पीएमएलए लगता है, ये तो ज्यादा अच्छे वकील हैं पठानिया साहब, वो आज भी अंदर रहते हैं। तो ये सब समीकरण और नेशनलिज्म का जो चोला पहन के भारतीय जनता पार्टी निकली है, उसके ऊपर ये क्या जवाब देते हैं पठानिया साहब, ये भी एक बनता है। और देखती आज जनता जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि इस पे क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है पठानिया साहब, समय नहीं रहा जिस तरह से इन्होंने पीडीपी को पहले उसके साथ हाथ मिलाया, बाद में उसको तोड़ा। आज जनता जानती है किसने तोड़ा था और किसने कौन सा नया ग्रुप खड़ा किया था। आज जनता बहुत अवेयर है, वो जानती है कि इंजीनियर राशिद को जिताने वाले कौन लोग हैं और आज उनको छुड़वाने वाले कौन लोग हैं, और क्यों छुड़वाया गया है चुनाव के दौरान। पठानिया वही लोग टीम को छोड़ देते हैं चुनावों के दौरान, ये वही लोग हैं जो तमाम ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं चुनावों के दौरान। संवैधानिक एक प्रणाली पद्धति और विशेषकर जो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के साथ चलता है। किसी का जेल जाना, किसी पर केस रजिस्टर होना, या किसी का जेल से बाहर आना, ये अदालतें तय करती हैं। और भी अदालतें किसी राजनीतिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस कहते हैं ऑन कैंडिडेट एंड ऑन वेरी विविड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कानून के प्रिंसिपल्स और प्रोपोजिशन पे जो फैसला होता है। आज अगर वो बाहर आए हैं इंजीनियर राशिद, अगर तो इसी संविधान ने हमें 370 दिया था, उस पे आपको बड़ी आपत्ति थी। संविधान ने हमें 35 दिया था, उस पे आपको बड़ी आपत्ति थी। लेकिन आज ये हम संविधान किसको समझा रहे हैं? एवरीबॉडी नोज हाउ यू आर डीलिंग विद द जुडिशरी महाराज। ठीक है, हाउ यू आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। I want to give a very decent advice to Congress कि the way ये वही है जिन्होंने बीट पार्टी दी थी जब आपके स्पीकर कविंदर गुप्ता जी एमएलए हॉस्टल में थे। जम्मू कश्मीर इन द लास्ट फ्यू इयर्स, यू नीड टू आंसर इट। आप कृपा करके एमएलए हॉस्टल में जिसने बीट पार्टी दी थी, ये वही इंजीनियर राशिद है। सारे साल में जिस तरीके की धज्जियां जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की, राष्ट्रवाद की उड़ी, आपके कार्यकाल में क्या सिक्योरिटी सिनेरियो है? आप तो कम से कम मत कहिए, आपके एरिया में भी अटैक हो गया पठानिया साहब।
और आप यहाँ आपके- कैसे डिपेंड करते हैं सिक्योरिटी को? मोहम्मद पूरा जम्मू रीजन आपने जला दिया प्रधानमंत्री टेररिज्म से के भाजपा साथ ने। काम किया, वो आपके प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, आप कृपा करके उस पर रिस्पॉन्ड करें और लोगों के इश्यूज की बात करें, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ये जो इंडी गठबंधन और विशेषकर आपने कांग्रेस ने जम्मू देखिए, कश्मीर आपके में राम कर माधव दिया जी आज आए हैं, ये वही राम माधव जी हैं जिन पे सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि 300 करोड़ का मेरे पास ये इन बंदा लेके आया था कि आप एक घूस लेके आए थे और मैंने मना कर दिया। आपने आज उनको फिर से यहाँ बना दिया। ये वही राम माधव है जिनको मणिपुर और गोवा में आपने खरीद फरोख्त के लिए भेजा था और आप एमएलए खरीदते हैं जिनसे। आज दुनिया जानती है जनाब, आज मीडिया बड़ा अवेयर कर देता है और सोशल मीडिया का भी धन्यवाद है कि पीपल आर अवेयर ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स। आप आज भी चलिए नम्रता जी, अब आपने अपनी बात रख दी, अपना सवाल रख दिया। पठानिया साहब का इस पर क्या जवाब है वो भी सुन लेते हैं। मेरी आदत थी मैं कुछ दूसरा बोल रहा हूँ, बीच में उसको इंटरप्ट करूं, तो मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस को मेरा विनम्र अनुरोध है कि लोगों की बात करें, लोगों के हित की बात करें, इस क्षेत्र में विकास करिए तो सही। हित की हित किया था और हित मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया ना, मतलब भाजपा के झंडे के नीचे जम्मू कश्मीर बहुत पीछे गया। 45 वर्ष में सबसे बड़ी बेरोजगारी दर ठीक है नम्रता जी, सुन लीजिए, आपने अपनी बात रख दी है। आप एक मिनट दीजिए पठानिया साहब को भी कि वो भी अपनी बात रखें। 2 मिनट, मेरे भाई हैं, आराम से बोले। चलिए सच बोले ना, ये सच बोलते हैं। इनका चेहरा रक्षाबंधन का त्योहार भी हमने मना लिया, ऐसे मौके पर आपने पठानिया साहब को भाई कहा है तो भाई की बात भी सुन लेते हैं। भाई तो भाई रहेगा, वो पार्टी जो मर्जी में हो। लेकिन जो उनके पास ब्रीफ है उससे कुछ है, दम कुछ नहीं, क्या बोले छोड़ करके उस ब्रीफ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट यू डोंट हैव एनीथिंग टू से। बट एज ए पर्सन मुझे आपका बहुत सम्मान है और आपकी बहुत इज्जत है, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। तो मेरा इसमें सम्मानजनक जिसे कहते हैं आर्डर है। आपने कुछ जिसे कहते हैं आरोप प्रत्यारोप की बात की, वो आज सिर्फ खोखले आरोप प्रत्यारोप है जो किसी अदालत में, किसी इंक्वायरी में, किसी कमीशन में कभी भी सबूत आ पाया। सिर्फ किसी के कहने से कोई प्रताड़ित के एलिगेशन नहीं हो जो आप कह रहे हैं। मैं फिर आपको अनुरोध करूंगा, पिछले 7 दशकों में जम्मू कश्मीर का जो हाल हुआ, वे यू प्लेड विद द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, you try to disturb and distort the mandate of the people of Jammu and Kashmir. You try and what about you? Sentiments of people. बहुत हुई महंगाई की बात, 400 का सिलेंडर 1100 पार। एम्प्लॉयमेंट पनप पाया आपके दौरान जम्मू पेट्रोल एंड डीजल 40 के बाद 100 तक पार। Please to respond to it. Please don't try to deflect. और यहाँ तक उतना पता पर नम्रता जी, क्या आप इस बात से इनकार करेंगी कि कुछ हद तक हालात बेहतर हुए हैं या कुछ हद तक सिक्योरिटी मेजर के लिहाज से हालात बेहतर हुए? क्या आप इन बातों की डिनाई करेंगी नम्रता जी? आप सिर्फ 30 के बाद जम्मू के हालात देखिए कितने खराब हो गए। मोदी 30 के बाद जम्मू में कितने सारे ऑपरेशंस करने पड़े आर्मी को और कितने आर्मी वाले शहीद हुए। 10 श्रद्धालु जो यहाँ माथा टेकने आए थे उन पे वो मारे गए। ये सिक्योरिटी के हवाला देते हैं। देखिए बिल्कुल आज जो बेड़ा गर्क जम्मू कश्मीर में किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पठानिया साहब, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू की बात सामने आती है, पठानिया साहब जम्मू की बात सामने आती है। दूसरा जो बार बार कहा जाता है कि कश्मीर जो है तरक्की की राह पर गामजन है, जो टूरिज्म की, नम्रता जी मैं सवाल कर रही हूँ, डॉक्टर्स नहीं है। पठानिया साहब जो टूरिज्म की भी बात करते हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि जो टूरिस्ट आते हैं वो ज्यादातर श्रद्धालुओं को गिना जा रहा है। जो बेसिक टूरिज्म कश्मीर का है वो 14% का ही है, बेसिकली जम्मू तक वो श्रद्धालु ही आते हैं। तो एक गलत पिक्चर, कहने का मतलब ये है, सवाल ये है कि एक गलत पिक्चर जो है डिपिक्ट की जा रही है। टूरिज्म को अपने साथ जोड़ते हैं। आप पिछला रिकॉर्ड भी चेक करिएगा, हमारा यहाँ माता वैष्णो देवी का और हमारे श्री अमरनाथ जी का हमेशा से टूरिज्म इसी तरह से रहा है। ये बिल्कुल अपने पे उसका वो ना ले। ठीक है नम्रता जी, मैं वही पूछ रही हूँ। पठानिया साहब, माय क्वेश्चन टू यू इज इट मिसलीडिंग? यस, दे आर मिसलीडिंग। पठानिया साहब, जम्मू को आप मिसलीड नहीं कर पाएंगे, बट दे आर मिसलीडिंग द नेशन। नम्रता जी आपसे मैं दरखास्त कर रही हूँ, बस 1 मिनट आप दे दीजिए। 1 मिनट भाई को भी दे दीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। अब मुझे एक्चुअली सुनाई नहीं दे रहा, मैं अपना ही बोल रही हूँ। चलिए आप 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ क्यों क्या कह रहे हैं। कश्मीर के इतिहास में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर कि पूरे कश्मीर में रुकने का कमरा नहीं लोगों के पास। आज जो लोग 11 बजे की अपनी जिसे कहते हैं वो सेल्फी अपलोड करते हैं, चाहे वो पोलो व्यू मार्केट से या एमए रोड से, वो कश्मीर के बदले जिसे कहते हैं हालात और हाल का जिसे कहते हैं बहुत बड़ा एक प्रमाण है। और
आज कश्मीर में जन्माष्टमी का जुलूस, आज लाल चौक पे देश का तिरंगा, आज तिरंगा यात्रा कश्मीर में, आज शिकारा रैली जो हो रही है कश्मीर में, बदली स्थिति और परिस्थिति को दर्शाती है। अब जो आपका सवाल है, जो मुझे बताया गया कि देखें जम्मू में एक नया सिक्योरिटी चैलेंज हम सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, यहाँ की पुलिस के लिए और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए पाकिस्तान ने फोर्स किया है, ये हम सबके लिए चुनौती है। वी विल फाइट इट, पर दैट्स नॉट द केस। ये कभी को केस उसमें बोले कि हालात बिगड़ गए, हालात जिसे कहते हैं काबू से बाहर हो गए, हालात ऐसा हो गया वैसा हो गया, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। हालात में बहुत बड़ा सुधार है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार नहीं कहती है, वो जो संगठन, वो जो स्पेशलिस्ट, वो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कि वो जो मापदंड है, जो पैरामीटर है आतंकवाद नापने के, वो लोग कहते हैं उसमें। तो कम से कम हम इन चीजों को एक्सेप्ट करें, इनको पॉजिटिव एक सिक्योरिटी सेंस मिले और आने वाले वक्त में मैंने कहा जो सिक्योरिटी चैलेंज हम सब मिलकर इसमें बात करें, ना कि इस पर राजनीति करें। ठीक है नम्रता जी, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी इस पर। देखिए लास्ट कमेंट में बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ। ये 370 के बाद कहते हैं कि वहां पे आज तिरंगा यात्रा निकली। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर वहां पे इतना ज्यादा बीजेपी को मानने वाले लोग हैं, 3 संसदीय सीटों पे ही अपना कैंडिडेट ना खड़ा कर पाए, ये जो हमेशा कहते थे कि जम्मू और कश्मीर में कश्मीर को प्रेफरेंस दी जाती है और ये जम्मू से जीते थे जनाब, बातें करते हैं कश्मीर में कि आज वहां बड़ा ज्यादा व्यापार चल रहा है। जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने और 3 सीटें, रजौरी की जो सीट थी इन्होंने खुद कश्मीर के पाले में डाल दी, फिर 3:2 हो गया, जम्मू को तो 2 ही मिली। ये पहली बात। दूसरी बात यह कि कश्मीर के अंदर तो इनका खाता भी खुलने से रहा। आज की डेट में जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकारी मुलाजमों को मजबूर किया जाता है कि सरकारी प्रोग्राम में वो जाएं और बैठे, ये इस तरह से तो अपने इवेंट मैनेज करते हैं। दे हैव अ वेरी गुड इवेंट मैनेजमेंट टीम। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इनके सारे दावे यहाँ खारिज होते हैं। इंजीनियर राशिद वो सोच जीती है जो देश के खिलाफ सोच थी। आज ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि हमने उस सोच को हराया है। अगर वो सोच हारी तो 5 लाख वोट इंजीनियर राशिद ने दिए। मुझे ये बताएं कि हवाला ट्रांजैक्शन के खिलाफ जो इन्होंने हवाला ट्रांजैक्शन के उनको अंदर किया है, क्या वो अरब मंसूबे के अंदर किया है? पठानिया साहब, क्या वो बीजेपी को वोट डाले? पर क्या केस अभी तक साबित हुआ है? ये केस अभी चल रहा है, तो कौन सी सोच की हम बात करें? ही वाज इन द असेंबली एज वेल, इंजीनियर रशीद की जब हम बात करते हैं। पठानिया साहब, मेरे साथ ही था मुनव्वर, मैं इनको बता दूं जरा कि मैं और इंजीनियर रशीद इकट्ठे असेंबली में विधायक थे उसमें, और आज अगर उनका बेल हुआ, मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का कोई औपचारिक या अनौपचारिक गठबंधन इंजीनियर रशीद की पार्टी से नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी इंजीनियर रशीद के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी इंजीनियर रशीद के समर्थन में उतरी है। ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेल लेने में कोई लीगल सपोर्ट। कहने का मकसद है कि जो है दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। के बाद आप चुनाव नहीं लड़ने देते हैं, उनको आपने यूएपीए के बाद एनआईए 1 घंटे के अंदर उनको एनओसी दे देती है। हम जानते हैं। बहरहाल यहाँ पर जीत तो एक चीज की है कि लोगों की जो देरीना मांग थी, लोग लगातार चाहते थे कि इतने सालों बाद जो खला है, पॉलिटिकल खला है, वो खत्म हो रही है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐसे में तमाम तर पार्टियां पूरी तरह से तैयार है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। नम्रता जी, हम बिल्कुल इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वक्त की कमी है। नम्रता साहिबा, बेहद शुक्रिया आपका। पठानिया जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य साहब का भी बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।